बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं और खुशहाल प्रजा। फिर भी राजा विक्रमादित्य का मन हमेशा बेचैन रहता था। उन्हें लगता था कि भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। यह बेचैनी उन्हें रातों की नींद हराम कर देती थी। राजा ने अपने मंत्रियों, विद्वानों और देश विदेश के ज्ञानी व्यक्तियों से इस बेचैनी का समाधान पूछा, लेकिन किसी के पास उनके सवाल का जवाब नहीं था। अंततः राजा ने यह घोषणा की कि जो कोई भी उनकी आत्मा की शांति का रहस्य उन्हें बताएगा, उसे वह अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा की इस घोषणा की खबर पूरे राज्य और अन्य राज्यों में फैल गई। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके दरबार में आया। साधु का चेहरा शांत और ओजस्वी था। उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी बेचैनी का कारण यह है कि आप बाहरी दुनिया में शांति खोज रहे हैं। सच्ची शांति को पाने के लिए आपको अपने भीतर की ओर देखना होगा। अगर आप तैयार हैं, तो मैं आपको इस दिव्य शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकता हूं। राजा ने साधु की बात सुनी और सहर्ष सहमत हो गए। साधु ने राजा को अपने साथ एक लंबी यात्रा पर चलने के लिए कहा। यह यात्रा एक अज्ञात पर्वत की ओर थी, जहां कहा जाता था कि दिव्य शांति का स्रोत स्थित है। राजा ने अपना राजपाट छोड़कर साधु के साथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण थी। वे घने जंगलों से गुजरे, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को पार किया और भयंकर मौसम का सामना किया। राजा का शरीर थक गया था, लेकिन साधु की प्रेरणा से वह आगे बढ़ता रहा। साधु ने राजा को हर कदम पर सिखाया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से कैसे अपने मन को शांत किया जा सकता है। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक विशाल और शांत झील के पास पहुंचे। यह झील पर्वतों के बीच छिपी हुई थी और इसकी शांति और सौंदर्य अनोखी थी। साधु ने राजा से कहा, महाराज, यही वह स्थान है जहां आप अपनी आत्मा की शांति पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गहराई में जाना होगा, अपने भीतर उतरना होगा। राजा विक्रमादित्य ने झील के किनारे बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। साधु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने सभी विचारों को त्याग दें और केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। पहले तो राजा का मन विचलित रहा, लेकिन साधु की गहन मार्गदर्शन से उन्होंने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा ने अपने भीतर की गहराई में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने अपने जीवन के सभी तनाव, चिंताओं और अशांति को अपने भीतर समाहित होते देखा। वह एक असीम शांति और आनंद के अनुभव में डूब गए। यह अनुभव इतना गहरा था कि उन्हें लगा जैसे उन्होंने सारा संसार जीत लिया हो। यह अनुभव उनकी सभी भौतिक संपत्तियों से कहीं अधिक मूल्यवान था। साधु ने राजा को आंखें खोलने के लिए कहा और पूछा, महाराज, क्या आपने वह पाया जिसके लिए आप इतने दिनों से बेचैन थे? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैंने सच्ची शांति पाई है और वह मेरे भीतर ही थी। मैंने अब समझा कि बाहरी संसार में भटकने से कुछ हासिल नहीं होता। सच्ची शांति और संतुष्टि तो हमारे भीतर ही है और उसे पाने का मार्ग ध्यान और आत्मनिरीक्षण है। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में लौटकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने प्रजा को भी इस विधि का महत्व समझाया और राज्य में ध्यान केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे उनके राज्य में हर कोई शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने लगा। विक्रमादित्य ने अपना शेष जीवन साधु के साथ बिताया और ध्यान की गहराइयों में उतरते रहे। उनके राज्य की गाथा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हैं और उस दिव्य शांति का अनुभव कर सकते हैं जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है।